राधे राधे जी, मैं नेहा जोशी। स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। यह दीपावली आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो, इसी आशा के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है और साथ ही किस तरह की हमें मूर्तियों का पूजन के लिए चुनाव करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस साल जो दिवाली में धन लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है वह 14 नवंबर शनिवार को दोपहर 2:18 से अमावस्या तिथि इस दिन जो पड़ती है वह आरंभ हो रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस दिन दोपहर 12:10 से शाम 4:18 तक क्रमशः चर लाभ व अमृत का चौघड़िया है, शुभ मुहूर्त है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:30 बजे से 11:50 से शुरू होकर दोपहर 12:33 तक शुभ मुहूर्त है। व्यापार प्रतिष्ठानों का पूजन उपरोक्त समय में जैसा मैंने बताया उस मुहूर्त में किया जा सकता है। लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त शाम को ही हम लोग गृहस्थ जीवन में लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, तो शाम को इसका मुहूर्त है 5:35 से 7:14 तक। बहुत ही लाभ के चौघड़िया और शुभ हैं। यह काफ़ी फलदायी होती हैं। मुहूर्त में शुरुआत की जा सकती है और साथ ही पूरी रात्रि जागरण का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे घर पे। साथ ही इस वर्ष दीपावली 5 दिन की बजाय 4 दिन की ही मनाई जाएगी। ऐसा संयोग 43 वर्षों में इस बार आया है और सालों यह 5 दिवसीय त्यौहार होता है, पर इस बार यह 4 दिवसीय त्यौहार है। ग्रह लाभ में और सारे सर्व काफ़ी फलदायी और शुभ है। साथ ही यह जान लेंगे कि किस तरह की हमें मूर्तियों का चयन करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी और माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। यह शाम को ही सारे परिवार के साथ अपने कुटुंबजनों के साथ इसका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले ईशान कोण में आपको सबसे पहले बात करेंगे किस तरह की मूर्ति लानी चाहिए। सबसे पहले हमें माता लक्ष्मी की और श्री गणेश जी की और माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। तो उसमें माँ लक्ष्मी की मूर्ति का चयन हमेशा कमल के पुष्प में बैठी हुई और शांत चित्त की, जिसमें से माँ लक्ष्मी के हाथों से धन वर्षा हो रही हो और कमल का पुष्प लिए माता, इस तरह की मूर्ति का चयन करना चाहिए। साथ में गणेश जी की बात करेंगे जो कि माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र माना जाता है। साथ में उनकी पूजा की जाती है। तो उनका आप जब भी मूर्ति का चयन करें, मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि किस दिशा में इनका मुख होना चाहिए, तो इस सूंड की बात करेंगे तो 2-3 बार मुड़ा हुआ सूंड ना हो, यह शुभकर नहीं होता। और साथ में दाहिनी दिशा की तरफ इसका सूंड होना चाहिए। जो मैंने सुना है कई मूर्तियों में बाईं तरफ होता है, जो ठीक नहीं है, हमेशा दाईं तरफ होना चाहिए। साथ में माँ सरस्वती भी आसन पर शांत चित्त से बैठी हुई होनी चाहिए और साथ में सफ़ेद वस्त्रों का चुनाव हमेशा होना चाहिए। माँ लक्ष्मी बाईं तरफ इनके गणेश जी बैठते हैं और दाहिनी तरफ इनकी माँ सरस्वती बैठती हैं, जो काफ़ी फलदायी होती हैं। खड़ी अवस्था में माता की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी काफ़ी चंचल मानी जाती हैं, इसलिए इनका बैठी हुई अवस्था में ही पूजन करना चाहिए। और साथ ही यह भी जान लेते हैं कि क्या हमें हर साल मूर्तियाँ लानी चाहिए। तो मैं बता दूं कि हर साल मूर्तियाँ नहीं लानी चाहिए। जिसके घर पे अष्ट धातु की या चांदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं वह मूर्तियाँ रखी हैं, तो उनकी धोकर बहुत अच्छी तरह से दही या हल्दी से उनको धो के अच्छी तरह से उन पे ही माँ लक्ष्मी, जितनी अधिक प्राचीन मूर्ति होती है उतनी ही अच्छी मानी जाती है, उनका ही पूजन करना चाहिए। हर साल जो हमें नहीं लानी चाहिए। कुछ लोग मिट्टी का लाते हैं, तो मैं बता दूं कि जहाँ तक हो सके मिट्टी का आप लेके आइए, पर वो अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। कुछ स्पेस होना चाहिए जब भी मूर्तियों का आप चयन करें। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि मूर्तियाँ हमेशा
जब भी आप लेके आएँ उन्हें एकदम से पूजन करने के बाद, मैंने कई जगह देखा है वह उनको रखे आते हैं, पर यह ठीक नहीं है। मूर्तियाँ हमेशा अपने घर में साल 2 साल तो कम से कम लॉकर में रख दें या घर पे ही रखनी चाहिए। बहुत सारी मूर्तियाँ एक साथ नहीं रखनी चाहिए, किसी भी देवता की हो अगर आपके घर पे है तो उनको अलग अलग मुख एकदम से आमने सामने ना हो, यह ठीक नहीं रहता है। और साथ ही जब भी जान लेते हैं कि विशेष चीज़ें क्या लेनी चाहिए पूजन में। माता, जैसा कि आप लोग को विदित ही होगा कि माता को कमल का पुष्प अत्यधिक पसंदीदा होता है। गन्ना, कमलगट्टा और लाल या सफ़ेद रंग के पुष्प जरूर लेने चाहिए। चांदी की जो कॉइन होते हैं वो भी ज़रूर लेने चाहिए, संभव हो तो उनका पूजन करना चाहिए। भगवान अपनी श्रद्धा से खुश होते हैं, मन सच्चे भाव से की गई पूजा की जाए जिस तरह से भी, वो काफ़ी फलदायी और शुभ होती हैं। साथ में ही ईशान कोण में बैठना चाहिए अपने परिवार के साथ और हमेशा लाल रंग के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इससे कैसे प्रसाद को कब हटाएं और किस तरह से हटाएं, ये जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए यूजुअल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।